औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की इंग्लिश और पहली जो हमारे पास पहली स्लाइड थी, ये पहला लेक्चर था, उसमें हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी और आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जी। और बच्चे अपने पेन्स और कापियाँ संभाल लें और साथ साथ लिखते जाएं यूनिट नंबर 1, और इसकी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, ताकि तमाम बच्चों को समझ आ जाए। तो चैप्टर का नाम है द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड, और सेवियर ऑफ मैनकाइंड बनी नो इंसानियत का नजात दहिंदा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कंप्लीट शॉर्ट एक्सरसाइज जी। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट हमारे पास है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मीन वर्ड मीनिंग। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड। डंस मैंने बताया था, टेले जो रेत के टेले, सैंडी हिल्स। डैजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट। एलोक्वेंस, फ्लुएंट, तेज बोलने वाला, जिसके बोलने में रुकावट ना हो, चर्ब जुबान जिसे हम कहते हैं। प्रोमोलगेशन, एडवेंट। डिस्पेंसेशन, spreading of message. Verge, edge. Chaos, confusion. Crumble, break into pieces. Solitude, अकेले, तन्हा, meditation, तन्हाई में, thinking deeply in silence. Compassion, strong feeling of sympathy for people, लोगों के लिए हमदर्दी सोचना। जी। तो प्यारे बच्चों, इरेडिकेट, रिमूव। इरेडिकेट, तबाह करना, खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। बेस्टवेट, नवाजना। टू कन्फर एज अ गिफ्ट। प्रोक्लेम, डिक्लेयर, ऐलान करना। निकस, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में रब्ता, निकस कहते हैं। पैगन, डिसबिलीवर, जिसका कोई ईमान नहीं होता। रिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली दैट you no longer have a particular belief. Demolish, demolish मीन डिस्ट्रॉय, तबाह करना। डिलीमा, अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें इंसान फैसला नहीं कर पाता कि वो क्या करे और क्या ना करे। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिलीमा इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। थियोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं, इन्हें हम थियोलॉजी कहते हैं। ओवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, जो कभी ना खत्म होते हैं, इन्हें हम ओवरलास्टिंग कहते हैं। प्रोसेलिटाइजिंग, प्रोसेलिटाइजिंग प्रीचिंग, तबलीग करना। ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल तौर पर जो तब्दीली होती है, कंप्लीटली चेंज इन द समबॉडी। एम्बॉडमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, रहने की मिसालें। मेरे बच्चों को समझ आ रहा है जी? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। व्हाट टाइप ऑफ द लैंड ऑफ अरेबिया इज? अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैक्टर्स, डेजर्ट्स एंड डन्स इन द ड्रेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? कुरान पाक को अरबी में क्यों भेजा गया था? द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक, कुरान पाक, कुरान मजीद को अरबी में भेजा गया। बिकॉज, क्योंकि द अरेबिक इज द वास्ट लैंग्वेज, बड़ी वसी जबान है। विद अ लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रामर, बहुत बड़ी वसी ग्रामर के साथ। इट इज आल्सो द लैंग्वेज ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। दैट इज़ वाई द होली कुरान सेट इन अरबिक, यही वजह है कि कुरान पाक को अरबी में भेजा गया। इट इज़ आल्सो द लैंग्वेज ऑफ द एलोक्वेंस, ये मीठे लोगों की ज़बान है, ये बगैर ये फ्लुएंस पीपल लोगों की ज़बान है, जो कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब फेमस, कौन सी वो खासियत थी जिससे अरब वाले बहुत मशहूर हुए? द अरब वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी, अरब के लोगों की जो याददाश्त थी वो बड़ी मजबूत थी, वो बहुत पुरानी बातें भी याद रख सकते थे। एंड एबिलिटी ऑफ द एलोक्वेंस, और बोलने की, चर्ब जबानी की। दे वर द ब्रेव एंड वॉरियर, वो बड़े बहादुर भी थे और जंगजू भी थे। वॉरियर जंगजू को कहते हैं प्यारे बच्चों जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोगों की क्या हालात थे? मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कियास, इंसानियत कशमकश की हालत में थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, द सिविलाइजेशन विच हैज़ टेकन 4000 ईयर, कि वो तहजीब जिसने फलते फूलते हुए 4000 साल लगा दिए थे टू ग्रो, बड़े होने में, हैड स्टार्टेड क्रिमलिंग, उसने अब उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई थी, बुढ़ापे में जैसे टांगें कांपती हैं, यानी वो खत्म हो रही थी। Why did the Holy Prophet, peace be upon him, stay in the cave of Hira?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क्यों रहते थे? द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज स्टेड इन द केव ऑफ द हिरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में रहते थे फॉर सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और तसव्वुफ की हालत में, तन्हा में बैठकर अल्लाह ताला को जिक्र करना, इसे मेडिटेशन कहते हैं। इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला को याद करते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए। वज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए नबी या ए लोगो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद, जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ। और हम कैसे भुलक्कड़ लोग हैं, जो हम याद नहीं करते तो क्या हमारा परवरदिगार हमें याद करेगा? इसलिए अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार किया करो जी। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी? रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed blood. Read, and the Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught the man that which he knew not. रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने इंसान को तख्लीक किया। क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, और पढ़िए तुम्हारा परवरदिगार बड़ा रहीम है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। टॉट द मैन, और इंसान को वो कुछ सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो पहले नहीं जानता था। जी तो प्यारे बच्चों 7 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैगन अरब थ्रेटन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अंकल। अरब के पैगन्स ने, पैगन्स जो जिनका कोई एक ईमान नहीं होता, बहुत सारे बुतों पर जो यकीन रखते हैं उन्हें हम पैगन कहते हैं। बगैर खुदा के जो लोग होते हैं उन्हें भी हम पैगन कहते हैं। तो अरब के बुतों के पुजारियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को क्यों खबरदार किया? द पैगन अरब थ्रेटन द होली प्रॉफिट अंकल बिकॉज, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को खबरदार किया। बिकॉज, क्योंकि दे बिलीव, वो यकीन रखते थे, द तौहीद वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, कि तौहीद की वजह से उनका जो गलबा है माशरे में वो कम पड़ रहा है। व्हाट डिड हजरत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाती हैं? हजरत आयशा सैड, हजरत आयशा ने फरमाया अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, हिज मॉरल, आपके किरदार के बारे में, एंड करेक्टर, और आपके इक़्तिदार के बारे में, इक़्तिदार के बारे में और आपके किरदार के बारे में, आर द एम्बॉडमेंट ऑफ द होली कुरान, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। वोकैबुलरी हमारे पास है जी। कंसल्ट आर ट्राई टू फाइंड द सिनोनिम, इनके हमने सिनोनिम्स मालूम कर दें जी। ड्रेजलिंग, ड्रेजलिंग तपतपाती हुई लहरें, रोशनी की जो लहरें होती हैं उन्हें हम ड्रेजलिंग कहते हैं। इमेजिनेशन, तख़य्युलात को कहते हैं। रिमार्केबल, गैर मामूली। कंपोज्ड, बने हुए। प्रिजर्वेशन, बचा के रखना, महफूज करना। बेस्टवेड, नवाजना। मैसेज, अल्लाह का पैगाम। सुपरस्टिट्यूशन, सुपरस्टिट्यूशन बैड ओमन, बुरे ख्यालात। अबेंडेंट, बहुतात, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। Dazzling, amazing. Imagination, thoughts. Remarkable, outstanding. Composed, right. Preservation, protection. Bestowed, donate. Message, communication. Superstition, false notion. Abandon, dumb. जी तो प्यारे बच्चों, ये हमने ए में से ये सी के सामने इनकी मीनिंग यहाँ से चुन के हमने इधर लिखनी है। चार्म, खूबसूरती को कहते हैं। अट्रैक्शन, कंपोज्ड, राइट। सिविलाइजेशन, कल्चर। फेथ, बिलीव। इरेडिकेट, खत्म करना, तबाह करना। इल्यूमिनेट, जड़ से उखाड़ फेंकना। एलोक्वेंट, जो विद स्पीकिंग विद फ्लुएंसी, फ्लुएंट। बेस्टवेड विद नवाजना। कन्फर एज अ गिफ्ट। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। प्रोसेलेटाइजिंग, प्रीचिंग। Overlasting, never ending. Embodiment, long living example. Chaos, confusion. Words, edge. Wonder, surprise. Dignity, pride. प्यारे बच्चों को समझ आ रही है जी? तो प्यारे बच्चों सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंचुरी, अफरीदी मेड अ डबल सेंचुरी इन द प्रीवियस मैच। कंक्वेस्ट, द कंक्वेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी द कंक्वेस्ट ऑफ द खैबर वाज हजरत अली ने खैबर का किला फतह किया था। इन्फ्लुएंशियल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। डिटर्मिनेशन,
We should fight with terrorism with great determination. Delegation, a delegation of the Muslim League met the Prime Minister. Quietly, खामोशी से. Ahmad left his house quietly and left for a job. Urge. Ali urged his father to buy a laptop. Ignorance, जहालत. Ignorance is our national problem. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? बेटा अफिक्स से ये जो सेंटर वाला जैसे आथर है ये हमारे पास होता है बेस वर्ड, ठीक है। इसके शुरू में लगाए तो प्रीफिक्स बन जाता है और इसके आखिर में कोई वर्ड लगाए तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। दरमियान वाला जो वर्ड होता है उसे हम बेस वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? बेस वर्ड। अफिक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू अ रूट वर्ड। इसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं। जो रूट वर्ड है इसके शुरू में लगाएंगे तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा और इसके आखिर में लगाएंगे तो ये सफिक्स बन जाएगा और ये सारा प्रोसेस अफेक्सेशन कहलाता है। जैसे आर्थर के शुरू में क्या लगा दिया? को आर्थर, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया। फेयर है अनफेयर, टाई है अनटाई, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, काइंड काइंडनेस, अब ये काइंडनेस क्या है? सफिक्स बन गया। पोस्टपोन पोस्टपोनमेंट, ट्रीट ट्रीटमेंट, हार्ड हार्डशिप, फाउंड फाउंडनेस, कंफर्ट कंफर्टेबल, ये तमाम क्या है प्यारे बच्चों? सफिक्स है। नेसेसरी अननेसेसरी, शुरू में लगाया अन तो ये क्या बन गया हमारे पास? प्रीफिक्स बन गया। मॉरल इमोरल, ये भी प्रीफिक्स हो गया। डेंजर इन डेंजर, ये भी हमारे पास प्रीफिक्स है। फॉर्चून मिस फॉर्चून, केयर केयरलेस, ये हमारे पास सफिक्स बन गया। एडजस्ट एडजस्टमेंट, मीनिंग मीनिंगफुल, फ्रेंड फ्रेंडशिप, हैप्पी हैप्पीनेस। प्यारे बच्चों को अफिक्स और सफिक्स की भी समझ आ गई? जी तो प्यारे बच्चों अब आपने सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दें। जैसे वन वननेस, बिलीव बिलीवेबल, पैरेलल अनपैरेलल, ये अब आपने प्रीफिक्स लगा दिया। जस्टिस इनजस्टिस, ये भी प्रीफिक्स है। फ्लिंचिंग अनफ्लिंचिंग, ये भी प्रीफिक्स है। नॉलेज नॉलेजेबल, ये सफिक्स हो गया। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव। मेरे बच्चों को समझ आ गई? जी तो प्यारे बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास। इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, फेमस आएगा इसमें। माय मदर दिस इज वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव आएगा इसमें। माय मदर बिकम डैश इफ आई गेट होम लेट, एंशियस आएगा। इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, एडवाइजेबल आएगा इसमें। हु इज डैश फॉर दिस chaos रिस्पॉन्सिबल आएगा। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? तो जुमले बनाने हैं जनाब आपने। ट्रैकलेस बेनाम, सऊदी अरेबिया इज द लैंड ऑफ ट्रैकलेस डेजर्ट। ट्रॉपिकल इस्तवाई, सीधे सब एन सर के ऊपर वो जिसका साया नहीं बनता उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं। अमेरिकन इज द सब ट्रॉपिकल कंट्री। ड्रेजलिंग, बहुत तेज तेज जो सूरज की रोशनी होती है। आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन द ड्रेजलिंग लाइट। रिमार्केबल गैर मामूली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड रिमार्केबल एंड एलोक्वेंट स्पीच इन जुमातुल अलविदा। एलोक्वेंट फसी, हज़रत मोहम्मद मेड एलोक्वेंट स्पीच एट द टाइम ऑफ द प्रीचिंग। प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा। अहमद हैड अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ मैथ। कैरिंग, ख्याल रखने वाला। मदर इज केयरिंग एंड लविंग पर्सनैलिटी। स्पिरिचुअल, रूहानी, देयर इज अ lack of spiritual people in the world. Unparalleled, बेमिसाल। मीनार पाकिस्तान is unparalleled monument of Pakistan। और worldly, दुनियावी या अल्फाजी, do not take much interest in worldly affairs। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनको समझ आ गई है, जिनको मेरी कोशिश पसंद आई है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने तमाम फ्रेंड्स को बताएंगे कि यहाँ से देखें, यहाँ से सीखें। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये पहली टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशन ऑफ दिस टाइप टेल्स अस दैट समथिंग विल हैपन इफ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। फॉर एग्जांपल, इफ दे अराइव लेट। अब देखिए एक तो इफ है और दूसरा लेट है, तो कंडीशन क्या होगी? दे विल मिस द बस। अगर टाइम पे आएंगे तो बस मिस नहीं होगी। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में दूसरे में विल लगता है, पहले में इफ और पहली फॉर्म होती है। If I see Aslam, I will invite him, या I shall invite him
to dinner tomorrow. If I go out, पहली फॉर्म go out, I shall turn off the TV. If you will play tricks on Apple. देखिए पहली फॉर्म है तो दूसरे के साथ will और क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी. They will not trust you again. If the farmer sells all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased. I shall help you with your homework if I can. और सिक्स नंबर पर I shall give you the ride my bike if you like. Will you leave a message to Auntie Sophia if you see her? If you don't leave now, you will be late from school. Will you inform me if you are going to be late? If he works hard, he will pass the competition exam. मेरे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, इसमें आपने बताना हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, वाज लगेगा या विल भी लगेगा. आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस. बेटा जहां पर सिंस और फार आ जाए आंखें बंद करके हैव बीन लगा देना है और हैज बीन लगा देना है. आई के साथ हमेशा हैव लगता है. हैव बीन, आई हैव बीन. अच्छा, ही डैश हेयर यस्टरडे, ये बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. कम, विल कम, केम. क्या रहेगा, केम आएगा. ही केम हेयर यस्टरडे. इफ यू डैश, इफ यू कम, आई डैश बी अवेलेबल. तो ये अभी वही कंडीशनल सेंटेंस. इफ यू कम, ये पहली फॉर्म आ गई तो दूसरे के साथ भी क्या आएगी, पहली फॉर्म आएगी. आई शैल के साथ क्या आएगी, पहली फॉर्म आएगी. आई शैल बी अवेलेबल, ये सिर्फ शैल आएगा. आई शैल बी अवेलेबल. ही विल टेक द एग्जामिनेशन. अब नेक्स्ट ईयर शो कर रहा है कि यहाँ पर विल आएगा. ही डैश टू आस टुमारो. टुमारो ये भी फ्यूचर है तो विल कम आ जाएगा इसमें. बच्चों को समझ आ गई? समराइज द पैराग्राफ नंबर 2. चलें जी जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं. द अरब हैड अ रिमार्केबल मेमोरी. अरब वालों की गैर मामूली याददाश्त थी. एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और ये बड़े ही फसीह किस्म के लोग थे. एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट ओकाज. ओकाज में हर साल एक शायराना मुकाबला होता था. दिस वाज द रीज़न, ये वजह थी. अल्लाह अलमाइटी चूज द अरबिक लैंग्वेज फॉर सेंडिंग फाइनल मैसेज टू मैनकाइंड, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया लोगों तक अपना आखिरी पैगाम पहुंचाने के लिए. ऐसे है जनाब, ये मेरे बच्चों को याद कर लेना और लिखना भी है. द काइंडनेस हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, 170 to 200 वर्ड. द काइंडनेस ऑफ द हॉली प्रॉफिट. द हॉली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पीस बी अपॉन हिम इज अ यूनिक पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ. जब से ये तारीख बनी है, तारीख में एक आप खास शख्सियत के मालिक थे. नन लाइक हिम, आप जैसा कोई नहीं था. वाज बॉर्न, जो पैदा हुआ हो, बिफोर हिम, आपसे पहले. एंड नन लाइक हिम एंड नन लाइक हिम विल नेवर बी बॉर्न अगेन. ना कोई है, ना कोई पहले था, ना कोई पैदा हुआ और ना कोई पैदा होगा आप जैसा. मुस्लिम फ्राम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, मुसलमान तमाम जिंदगी के शोबों से. कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड बाय जियोग्राफी, जियोग्राफी में जैसे ये तकसीम किए गए. रेस एंड लैंग्वेज, ज़बान के एतबार से, रेस के एतबार से. आर यूनाइटेड इन देयर रेवरेंस एंड डिवोशन ऑफ द होली प्रॉफिट टू द रिलीजियस इस्लाम एंड होली कुरान. जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवोशन के एतबार से दीन और कुरान के साथ और अपनी तालीमात के साथ जुड़े हुए थे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं आया. What was so special, extraordinary and unique about the Holy Prophet that he should have been chosen by God as a supreme example to guide mankind to its ideal of the happiness and perfection? Prophet, peace be upon him, that shows his nobility, generosity and beneficent attitude to the human beings, is the triumphant entry to the Makkah, which is a sense highlights his earthly career. There he was at the moment of supreme triumph,
when the very people who caused him untold hardship and trials for many years, who had forced him to fight war, were also subdued and at the mercy of one command for vision for every circumstances instead of Karen Armstrong commenting on the final Trump says after the declaration of general amnesty, nobody was made accept Islam by force, nor do they seem to have been under any pressure to do so. Muhammad, peace be upon him, did not want to coerce the people but the effect of reconciliation. The Holy Prophet behavior and his vision of the balanced and harmonious life on earth is based on integration of the temporal and spiritual dimension of one's life, human reality and relationship with God Almighty. Instead, for every occasion in which a Muslim life and the Holy Prophet of Islam is the interpreter par excellence of that divine message. That is why all Muslims all over the world look up to the life of the Holy Prophet, peace be upon him, of Islam to follow his examples. थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया, आपके कोऑपरेशन का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। मैं जितने शुक्रिया अदा करूं कम पड़ जाते हैं प्यारे बच्चों, बट आपका शुक्रिया अदा होते रहेंगे। अपने तमाम दोस्तों को बताइएगा, अपने क्लास फेलोज़ को बताइएगा, लोग यहाँ से सीखें ताकि हम वो गरीब बच्चे जो ट्यूशन पे नहीं जा सकते वो यहाँ से सीखें। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होगा विद अ न्यू वीडियो, विद अ वंडरफुल वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।